वचन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और यीशु मसीह के संबंध में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ख़ास तौर से प्रभु यीशु मसीह के जीवनी, उनका जीवन, उनका जन्म, उनका जीवनचर्या और उनके बलिदान, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, इन तमाम बातों को लेकर मैं आपके सामने कुछ बातों को, कुछ प्रमाणित बातों को रखना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से मैं यीशु मसीह के जीवन की चर्चा कुछ भागों में करना चाहता हूँ। यह पहला भाग होगा जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंधित होगा और उसके आगे चल कर के हम दूसरे भागों में देखेंगे, चर्चा करेंगे। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहता है, हमारा विश्वास कैसा है। इन तमाम बातों को हम बाइबल आधारित, धर्मशास्त्र के आधारित देखेंगे। उससे पहला यह प्रार्थना करें। पवित्र पिता, प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, महिमा में राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। प्रभु जी, तूने हमें एक और नया दिन दिया। प्रभु जी, आज के दिन हम तेरा महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करना चाहते हैं। आप जो अनोखा परमेश्वर है, आपके जीवन की चर्चा, आपके प्रभु जी दुनिया में आने के बारे में हम तेरे प्रभु वचनों से देखना सीखना चाहता है। प्रभु जी, हमें दया कर और अनुग्रह कर। जो कुछ भी हम सीखेंगे पवित्र आत्मा में होकर सीखने के लिए, समझने के लिए सहायता करना। सुनने वाले को, सुनाने वाले को दया कर। पवित्र आत्मा को अधीनता में रहने दे। मेरे मुँह का वचन में हृदय का ध्यान तेरे समूह ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्यारो, दुनिया में बहुत से धर्म संस्थापक हुए, बहुत से लोग हुए। दुनिया में बहुत से लोग आए, अपने आप को अवतार बताया, अपने आप को महान पुरुष बताया। ऐसे बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन सबसे अलग एक टोटली यूनिक काइंड ऑफ लाइफ वाज जीसस। एक अनोखा जीवन यीशु मसीह का था। यीशु मसीह का जीवन जैसे किसी दूसरे का जीवन नहीं हुआ है। भले सारे लोग दुनिया में आए, सेवा किया, तमाम प्रकार के आश्चर्य कर्म किए, अपने जीवन का प्रभाव दिखाया, अपने जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी किए, फिर भी यीशु मसीह उन सब से बिल्कुल अलग है। और उनका जैसा जीवन किसी दूसरे का नहीं रहा। ना मैंने कभी सुना, ना पढ़ा, ना समझा। यीशु जैसा ना पहले कोई था, उनके बाद में होगा, ना हुआ है। इसलिए यीशु का जीवन बहुत ही अनोखा है, यूनिक है, एक अतुलनीय, जिसको कहते हैं मैचलेस। किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, अनकम्पेरेबल। यीशु मसीह का जीवन दूसरे किसी के साथ एक सरखा नहीं किया जाता, तुलना नहीं किया जाता, कंपेयर नहीं किया जाता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म अलग, दूसरे से टोटली अलग है, दूसरे से बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह दूसरे के जैसा पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ है। ठीक है। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि यीशु मसीह के बारे में हमारा धर्मशास्त्र बाइबल में क्या लिखा है। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला था, उसने जो सुसमाचार लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और पहला 1-2 कलम में क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। मतलब प्रभु यीशु मसीह संसार के सृष्टि करता है, संसार का मूल आधार है। जो सब कुछ बनाया और बनाने वाला, जितना भी बनाया और बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उसने सब कुछ बनाया, उसके द्वारा सारी चीज़ों की रचना हुई। सारी सृष्टि का मूल आधार यीशु मसीह ही है। इसलिए पहला वचन लिखा है कि आदि में वचन था। वचन यानी कि शब्द,
वचन मतलब शब्द, द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आदि में, जैसे हम उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में पढ़ते हैं, पहले कल्लों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसके बाद तीसरे कलम में लिखा कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, और उजाला हो गया। उसके बाद कई बार प्रभु परमेश्वर ने उस अध्याय में बार बार बोलते हो जा, और हो गया, जैसा बोला वैसा हो गया। अंतरिक्ष हो जा, अंतरिक्ष हो गया। जल एक जगह इकट्ठा हो जाए, और वो ऐसा ही हो गया। आकाश में तारे सितारे सूरज और चाँद दिखाई दे और प्रकाश दे, वैसा ही हो गया। पानी में जल जंतु हो जाए, जलचर जंतु जलचर प्राणी जल में दिखाई दे, वैसा ही हो गया। आकाश में पक्षी उड़े, वैसा ही हो गया। जो कुछ परमेश्वर ने कहा, जो शब्द कहा गया है, वो शब्द जो है परमेश्वर है। वही शब्द परमेश्वर, शब्द ब्रह्मा, जो शब्द रूपी परमेश्वर, द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लेश। इसलिए यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। मतलब जो अदृश्य वचन था, लेकिन जो अदृश्य परमेश्वर था, यानी वचन के पीछे जो अदृश्य परमेश्वर का काम होता था, वो अदृश्य परमेश्वर दृश्यमान होकर के, दिखाई दे करके एक मनुष्य के रूप में, बालक के रूप में दुनिया में आया। अभी मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म की चर्चा 3 प्रकार से करना चाहता हूँ। स्क्रिप्चरली, यानी कि धर्मशास्त्र के आधार पर, धर्मशास्त्र के आधार पर हम देखना चाहेंगे कि धर्मशास्त्र के आधार पर क्या है। पूर्वाधारण उपनिषद में लिखा है, बाघ वै ब्रह्म, बाघ वै ब्रह्म, शब्द परम ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्मा है, शब्द परम ब्रह्म। यानी कि संसार का सृष्टि का मूल आधार शब्द है, बाघ वै ब्रह्म। वो बाघ कौन है, वो शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल बताते आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उस वचन के द्वारा हुआ, वो वचन के द्वारा हुआ, और वो वचन ही परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यानी वचन जो है, जो दिखाई नहीं देता था लेकिन बोलने से काम हो जाता था, वो एक दृश्यमान रूप में होकर के आया। हम बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ते हैं, बाघ वै ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्मा है, और वो शब्द प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्यारो, केवल धर्मशास्त्र वही नहीं बताती है, हम कुरान शरीफ में भी पढ़ते हैं। कुरान शरीफ में अले इमरान, जिसको अले इमरान बोलते, 3 सूरा 3, और उसमें भी हम देखते हैं प्रभु के वचन के आधार पर हम देखते हैं अले इमरान, ओके, कुरान शरीफ में 3 सूरा 3 सूरा और 42 के आगे हम पढ़ते हैं। वहाँ पर जो है अल्लाह ताला खुदावंद खुदा कहता है कि आए मरियम, मैं तेरे अंदर अपनी कलमा, अपने वचन रखूँगा, फूंक मारूँगा, तेरे अंदर में फूंक मारूँगा, और तेरे अंदर में अपने कलमा रखूँगा, और जो बेटा पैदा होगा वो बेऐब बेटा होगा। बेऐब का मतलब क्या है? दाग रहित, पाप रहित, किसी प्रकार के ऐब रहित, दाग रहित, पाप रहित, शुद्ध पवित्र बेटा होगा, बेऐब बेटा होगा। उसमें कोई ऐब नहीं होगा, कोई दाग नहीं होगा, कोई खून नहीं होगा, किसी प्रकार के कोई पाप का उसमें परिभाषा ही नहीं होगी, पाप का कोई चिन्ह नहीं होगा, अंधकार की कोई शक्ति नहीं होगा। वो पाप रहित और तमाम प्रकार के अंधकार से रहित, दुनियावी स्वभाव से बिल्कुल रहित, ऐसा का बेऐब बेटा होगा। और वो क्या कहलाएगा? कलमतुल्ला, यानी कि वचन का परमेश्वर। और जब परमेश्वर अपने रूह से, खुदा अल्लाह ताला ने कहते हैं कि मैं मरियम तेरे अंदर में अपने रूह फूंकूंगा, अपनी जान रखूंगा, अपना वचन दूंगा, तो वो जो होगा वो कलमतुल्ला, रूह अल्लाह कहलाएगा। यानी आत्मा का परमेश्वर, वचन का परमेश्वर, ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। वचन का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, आत्मा का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। ये धर्मशास्त्र के आधार पर हमने देखा, बाघ वै ब्रह्म, शब्द परम ब्रह्म, वो यीशु मसीह है। और जो रूह अल्लाह, कलमतुल्ला, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को ही कलमतुल्ला कहा गया है, ईसा अलैहिस्सलाम को ही रूह अल्लाह कहा गया है। और वही रूह से यानी आत्मा से पैदा होने वाला परमेश्वर और वचन रूपी परमेश्वर, वचन के माध्यम से पैदा होने वाला परमेश्वर है।
और मैं बाइबल के आधार पर बताऊंगा, बाइबल में भी है लेकिन मैं आपको बाइबल के तरीके अनुसार बताऊंगा। अभी मैं दूसरा आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जो पैदाइश है हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक है। जीसस क्राइस्ट वाज ए हिस्टोरिकल पर्सन, वो एक ऐतिहासिक पुरुष है। ये इतिहास में घटने वाला, होने वाला एक घटना है, होने वाला की विषय है। यीशु मसीह कोई ऐसा अवतार लेकर के टपक नहीं पड़ा या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी हुआ मानव इतिहास में उसको लिखा गया, दर्ज कर दिया गया, उसको जो है लोग देखा, सुना, जाना। और हेरोदेस राजा के ज़माने में, पंतुस पिलातुस के ज़माने में ये कहा जाता है कि वो जो राजा थे, जो हेरोदेस राजा था, जो पंतुस पिलातुस था, इन राजाओं के ज़माने में एक ऐतिहासिक पुरुष है। प्रभु यीशु एक ऐतिहासिक पुरुष है, हिस्टोरिकल मैन। ये जो घटना है इट रियली हैपन इन द हिस्ट्री, ये इतिहास में घटना हुआ है जिसके बारे में ऐतिहासिक लोग चर्चा करते, इतिहास में चर्चा किया गया है। तो मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, राजा हेरोदेस के ज़माने में जब यीशु मसीह का पैदा हुआ तो पूर्व में से कुछ पंडित आकर पूछते कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, वो कहाँ है? यानी कि राजा का नाम है। पंतुस पिलातुस के हाकिम के अधीन में यीशु मसीह ने दुख उठाया। उसके जन्म के समय एक राजा था हेरोदेस, उसके मरते समय जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का आज्ञा दी वो भी एक हाकिम था, उसका भी नाम है पिलातुस, और वो भी इतिहास का नाम है, ऐतिहासिक नाम है। यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है, हिस्टोरिकल पुरुष है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, आप जितने लोग स्कूल में गए, पढ़ाई किया, ज़रूर आप लोगों ने ऐतिहासिक इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा। और हिस्ट्री पढ़ते समय आपने जो तारीख लिखते हो, साल लिखते हो, फलाने तारीख में फलाने घटना हुआ था, ये जो आप लिखते हो, BC और AD ये दोनों शब्द आता है। बिफोर क्राइस्ट, क्रिस्ट पूर्व, और AD एनो डोमिनी उसकी राजत्व में। अभी आपके घर में जो कैलेंडर टंगी हुई है, जो कैलेंडर आप इस्तेमाल करते हो, जो तारीख, दिन, महीना जो इस्तेमाल करते हो, अभी 2020 महीना, जो सितंबर महीना चल रहा है, 2020 साल चल रहा है, सितंबर महीना चल रहा है। ये जो कैलेंडर की गिनती है, ये जो सालों की गिनती है, 2020 आपने जो लिखा पढ़ा, जो देख रहे, कह रहे कि आप अपने घर पे कैलेंडर टंगाया है, रखा है, जिसके तारीख अनुसार आप अपने तमाम कामों को करते, प्लानिंग करते, तारीख बनाते हैं, शादी ब्याह, बर्थडे वगैरह वगैरह, जो भी आप मतलब बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाते हैं, तो जो जन्म तारीख आप लिखते हैं, जो तारीख आप बताते हैं, सारी बातें जितने भी है, बड़े बड़े त्यौहार मनाया जाता है, बर्थडे मनाई जाती है, जो कुछ भी इतिहास में लिखा जाता है, जितने भी कैलेंडर, जितनी भी तारीख है, यीशु मसीह के बाद है। मेरे प्यारो, ये यीशु मसीह के बाद है। जब यीशु मसीह दुनिया में आया, उस जन्म के दिन को लोगों ने बड़ा दिन कहा, बड़ा दिन, ओके, उसे बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन का मतलब नहीं कि 24 दिसंबर 25 दिसंबर जो है वो दूसरे दिनों से कोई 26 घंटा था, 25 घंटा था, या कोई ज़्यादा समय था, ऐसा नहीं है। वही 24 घंटा ही हर दिन होता है, 365 दिन 24 घंटे का ही समय होता है। लेकिन जिस दिन को लोग यीशु मसीह के जन्म तिथि करके मनाते हैं, 25 दिसंबर को लोग मनाते हैं, वो भी 24 घंटे का ही होता है। फिर बड़ा दिन क्यों कहा? उसको बड़ा दिन का लेकिन नाम क्यों दिया? क्योंकि वो एक महान दिवस है। बड़ा दिन का मतलब घंटों से, समय से बड़ा नहीं है, एक बड़ा महान घटना हुई है, एक महान दिवस है वो। क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह की पैदाइश इतिहास को 2 भाग कर दिया, BC AD यानी बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद, ओके, यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के आने से पहले। जो भी तारीख आप तय करना चाहते हो, पहले यीशु मसीह के जन्म तिथि को देखो, क्या ये यीशु मसीह से पहले हैं या यीशु मसीह के बाद, कितने सालों के बाद है। अब यीशु मसीह के आने के 2020 साल के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे, यीशु मसीह का पैदा एक अनोखा है। हिज बर्थ इज वेरी यूनिक,
बिल्कुल यूनिक, अनोखा है। उसका जन्म बहुत ही अनोखा है। वो ऐसा नहीं आया, वो आया, दुनिया में आया तो सारे इतिहास को उसने दो भाग कर दिया, BC AD, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। ओके, उसके जन्म से पहले क्या हुआ, उसके जन्म के बाद फलाने तारीख में फलाने साल में क्या हुआ। बहुत सारे कैलेंडर है हमारे देश में, बहुत सारे कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, मैं मानता हूँ बहुत सारे कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, आप भी जानते हैं। लेकिन सबसे मूल जो कैलेंडर, जो क्या कहते हैं महत्व का कैलेंडर कौन सा है, यही कैलेंडर है यीशु मसीह का कैलेंडर। सब लोग देखते हैं। ओके, वो कैलेंडर केवल यीशु मसीह के कारण आया। लोग कहते हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम मसीह को विश्वास करना नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारो, विश्वास करो ना करो, घर में जो कैलेंडर टंगा है ना, वो यीशु मसीह का है, यीशु मसीह जन्म के बाद का है। आप उसे इनकार नहीं कर सकते। हफ्ते में कितना दिन है? 7 दिन है। हफ्ते में कितना दिन है? 7 दिन है। क्यों भाई हफ्ते में 7 दिन क्यों हैं? ये कहाँ से आया है? किसने बताया आपको? हफ्ते में 7 दिन इसलिए है कि बाइबल में प्रभु परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया को बनाया, 1 दिन आराम किया। इस तरीके से एक हफ्ते में 7 दिन आया और प्रभु परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन काम करो, 1 दिन आराम करो। तो इसीलिए कैलेंडर में एक दिन जो है लाल कलर में आता है, वो तारीख लाल कलर में लिखा जाता है, वो छुट्टी का दिन होता है। सरकार आपको छुट्टी नहीं देती है, सरकार आपको छुट्टी नहीं देती। सरकार तो चाहे तो आपको 24 घंटा 7 दिन 365 दिन काम करवाएगा, सरकार आपको छुट्टी नहीं देती। ये वहीं से है, बाइबल से है, परमेश्वर के वचन से है कि हफ्ते में 7 दिन हैं और 7 दिन में से 1 दिन आराम का दिन है, छुट्टी का दिन है। आप 6 दिन काम करो, थक जाते हो, 1 दिन आराम करो। लेकिन बाइबल हमको आराम के बारे में नहीं बता रही है। बाइबल हमको कहती है 1 दिन आराधना करो, 6 दिन नौकरी करो, 6 दिन काम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, लेकिन 1 दिन परमेश्वर की आराधना करो। आराम के बदले स्तुति करो, आराधना करो। जो 6 दिन तक काम करने के लिए सामर्थ्य ताकत जो दिया है परमेश्वर ने, उसको आप आराधना करो। इसी प्रकार हफ्ते में 7 दिन है, वह आपके कैलेंडर में है। जो तारीख लिखा जाता है, जो साल लिखा जाता है, यीशु मसीह के जन्म के बाद है। यीशु मसीह जो है, उनका जन्मदिन बड़ा दिन, महान दिन है और इतिहास को 2 भाग कर दिया। यीशु मसीह का पैदाइश बहुत ही भयानक तरीके से अनोखा है, उसका जैसा कोई नहीं। और किसी के जन्म को आप पकड़ नहीं सकते, किसी के जन्म तिथि को आप इतिहास करके नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ते ही, है ही नहीं आज तक, आज तक है ही नहीं है। ख्रीष्टाब्द यानी मसीह यीशु के जन्म से पहले या जन्म के बाद, ये डिवीज़न, ये डिमार्केशन यीशु मसीह के पैदाइश के बाद ही हुआ है। तो यीशु का जन्म एक अनोखा है। अभी तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पहला स्क्रिप्चरल यानी धर्मशास्त्र के अनुसार बोला, अभी दूसरा मैंने आपको हिस्टोरिकल बोला। अभी तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। जिस दुनिया के जितनी भी लोग पैदा हुए यीशु मसीह को छोड़कर, उनके जैसा नहीं है। सबके माँ बाप है, सबके माँ बाप है, सब जो है जब पैदा हुए किसी माँ बाप के ओर से पैदा हुए हैं। क्योंकि बायोलॉजिकली, जो मेडिकल बायोलॉजिकली हम जानते हैं कि पुरुष और स्त्री के संपर्क से ही कोई बच्चा पैदा होता है। पुरुष और स्त्री दोनों मिलते हैं, उनके शरीर का मिलन होने से, ये शरीर के मिलन के कारण उनका जब प्रेम व्यवहार, उनका एक दूसरे से शारीरिक मिलन होने के बाद जो बच्चा पैदा होता है, वो उस बच्चे का, माँ बाप का बच्चा कहलाता है। उनके माँ होते और बाप भी होते ही। लेकिन यीशु मसीह का कोई बाप नहीं था। यीशु मसीह शरीर के भाव से पैदा नहीं हुआ, वो अनोखा, इज यूनिक पर्सनालिटी। उसका बर्थ टोटल यूनिक है, एकदम अनोखा है। वो दूसरे की तरह पैदा नहीं हुआ है, किसी बाप के जरिए से, किसी मनुष्य के जरिए से, किसी पुरुष के इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से वो पैदा हो, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से। और क्या लिखा है कि वो ईश्वर की आत्मा की इच्छा से पैदा हुआ है। नो मैन हैज एनी पर्सनैलिटी इन हिम, नो मैन हैज एनी हिस्सा उसके अंदर, नो मैन हैज एनीथिंग इन हिम, नो पार्ट इन हिम।
no part in his life. No man has any part in his life. He was totally unique. अनोखा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। इसलिए तो कुरान में लिखा है कि ये कलमतुल्लाह है, ये रूह अल्लाह है, हैं? धर्मशास्त्र लेके ये भाग में ब्रह्म, ये शब्द का ब्रह्म, ब्रह्म का शब्द ब्रह्म का परमेश्वर है, परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म परमेश्वर है। और यहाँ पर भी हमें बाइबल के आधार पर देखते हैं, धर्मशास्त्र के आधार पर, बाइबल के आधार पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म बहुत ही अनोखा हुआ है। जब हम लूका रचित सुसमाचार जाते हैं, लूका रचित सुसमाचार बाइबल के जब पहला अध्याय में हम आते हैं, वहाँ पर गाब्रिएल दूत माता मरियम से बात करते समय कहता है कि हे लिखा है, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ठीक है। और वो इस ये वचन को बहुत घबरा गई, वो सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, मरियम स्वर्गदूत से क्या कहती है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 30 के आगे में पढ़ता हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तब आगे लिखा 34 कलम में, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा और पवित्र आत्मा के माध्यम से वो पैदा होगा, यहाँ पर लिखा है। इसके बारे में उत्पत्ति के पुस्तक से जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और पाप किया, तो वो जो है पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने उस पाप से छुड़ाने के लिए एक भविष्यवाणी किया। कहा कि नारी का वंश, मैं तेरे और सर्प के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा और नारी का वंश जो है तेरे सर को कुचलेगा। यह भविष्यवाणी किया गया था। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में भविष्यवाणी बहुत साल पहले किया गया था। यशाया करके भविष्य वक्ता है, भक्त था, जिसने यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले ये घटना होने के करीब 700 साल पहले भविष्यवाणी किया था। देख एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। कितने साल पहले? 700 साल पहले। अब ये घटना हुआ ही नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं था। सबसे पहले बहुत साल पहले, जबकि आदि सृष्टि के समय आदम हवा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे और सर्प के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और नारी का वंश उसके सर को कुचलेगा। नारी का वंश उसके सर को कुचलेगा, ये नारी का वंश है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही यीशु मसीह एक नारी के माध्यम से पैदा हुए, लेकिन उस नारी के साथ पुरुष का कोई हिस्सा नहीं है। नो पार्ट एट ऑल, कोई हिस्सा नहीं है। मरियम एक कुंवारी लड़की थी, एक कुंवारी कन्या थी, जिसकी विवाह हो नहीं हुआ था, मंगनी खाली हुई थी यूसुफ के साथ, लेकिन वो दोनों पति पत्नी की तरह जीवन नहीं जिए, उनकी शादी ब्याह नहीं हुआ था। दे वेर नॉट मैरिड टिल दैट टाइम, उस समय तो उनकी शादी ब्याह नहीं हुई थी, वो अकेली थी और वो क्या कहते हैं कुंवारी थी। और कुमारी मरियम के बाद जो गैब्रिएल दूत आकर के बातें करता है, वो घबरा जाती है, प्रश्न करती है ये कैसा होगा,
क्योंकि जायज़ है कि कोई पुरुष अगर मेरे साथ व्यवहार करे तो बेटा होगा ना। जब कोई पुरुष ही मुझे हाथ नहीं लगाया, मुझे किसी पुरुष के साथ कोई संबंध ही नहीं हुआ है, मैं किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूँ, तो ये क्यों कैसे होगा? तब स्वर्गदूत ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, परम प्रधान का सामत उस पर छाया करेगी। ठीक है, लिखा है। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामत तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पवित्र जन्म लेगा, उत्पन्न होने वाला है, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। कुछ लोगों को यीशु मसीह के बारे में जब बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, उनके पेट के पांव हिलने लगता है, उनको बेचैनी हो जाती है, उनको बहुत तकलीफ होने लगती है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा बोलो तो उनके पेट के पानी हिलने लगता है, उनके माथा गर्म हो जाता है, उनको चक्कर आता है, तकलीफ होने लगती है। क्यों? और परमेश्वर का बेटा कैसा हो सकता है? क्या परमेश्वर किसी लड़की के साथ व्यवहार करता है? परमेश्वर ऐसा कर सकता है क्या? परमेश्वर बेटा पैदा नहीं कर सकता? ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी मानता हूँ भाई, मैं भी मानता हूँ कि परमेश्वर किसी लड़की के साथ गलत काम नहीं कर सकता, ना करना चाहिए, नहीं करता है वो। परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है। और आत्मा का लिंग नहीं होता, आत्मा को इस तरीके से काम करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्यारो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर का आपने क्या समझ रखा है? परमेश्वर कौन है आपके नज़र में, आपके विचारों में? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जो बोले हो जाए, जो बोले वो हो जाए। आदि में परमेश्वर ने बोला और हो गया, कहा और हो गया, हो जा और हो गया, वैसा ही हो गया। देयर इज नो चेंज एट ऑल। जो बोला वैसा ही हुआ, जैसा बोला, जैसा था वैसा ही हुआ। एक बार यहूदियों ने यीशु मसीह को कहा, अब्राहम हमारा पिता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम अपने आप को अब्राहम के संतान कहते हो तो परमेश्वर इतनी सामर्थ्य रखता है कि पत्थरों से भी वो अपने लिए बेटा पैदा कर सकता है। अगर परमेश्वर कह दे है पत्थर तो एक लड़का बन जा, वो लड़का बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहता था। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने मरियम के अंदर अपना श्वास फूंका, अपना जीवन का श्वास फूंका, अपना रूह फूंका, एक अपनी आत्मा फूंका, और वो आत्मा जो उसके पेट में रहा और वो जो बच्चा पैदा हुआ वो बेऐब बेटा, बिना पाप रहित बेटा। पाप का कोई हिस्सा नहीं है उसमें, पाप से बिल्कुल परे हैं। इसलिए पौलुस कहता है जो पाप नहीं जानता था, जो पाप से अलग था, दूर था, परे था, उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप स्वरूप किया। वो पापी नहीं था, गुनहगार नहीं था, दोष नहीं था उसमें, बेऐब बेटा था, बेदाग बेटा था, पवित्र शुद्ध पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र पुरुष, पवित्र परमेश्वर का बेटा कहलाया। क्योंकि जिसके द्वारा पैदा होगा उसका नाम लिया जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर सामर्थ के द्वारा, मरियम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का पैदाइश हुआ, इसलिए वो परमेश्वर का बेटा कहलाया। लोगों को क्या है, परमेश्वर का बेटा कहने से तकलीफ होती है, पेट का पानी हिलने लगता है। मेरे प्यारो, नहीं नहीं नहीं, यीशु ही परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, एकलौता पुत्र है। क्या परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का वारिस हो, हकदार बने, अनंत जीवन का हकदार बने। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर एक ही बार, पहली बार और एक ही बार और आखिरी बार एक ही बेटे को अपने ओर से पैदा किया, अपने ओर से भेजा, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो एकलौता पुत्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा आया है, पवित्र आत्मा के माध्यम से आया है। तो जो पवित्र आत्मा से जन्म लिया हो, क्या वो पाप कर सकता है? आदम जात जो है, आदम का जो बेटा है, आदम का जो पुत्र है, वे पाप कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होने के कारण उसके जीवन में कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर हमको किसको मानेंगे?
जिसमें ये छह चीज ना हो, काम क्रोध मोह माया लोभ लालच, ये छह चीज जिसके अंदर ना हो, वो परमेश्वर के कहलाने का हक होता है। वो परमेश्वर है जिसके अंदर काम क्रोध मोह माया लोभ लालच, ये छह चीज ना हो। ये छह चीज जो है, छह बातें जो है हर एक इंसान में पाया जाता है। काम क्रोध यानी कि काम मतलब काम वासना। दुनिया में जितने भी लोग आए, चाहे वो साधु संत महापुरुष कोई भी क्यों ना हो, काम वासना में थोड़ा या ज़्यादा थोड़ा बहुत जो भी है 19-20 जो भी है, काम वासना से तो पीड़ित तो है। मन में विचार तो करते हैं, भले शारीरिक रूप से दिखाई देकर जाहिर में पाप तो नहीं करते हैं, लेकिन मन में विचारों में तो काम वासना रहता ही है। ऐसा कौन इंसान होगा जिसके अंदर काम वासना नहीं होगा? नहीं हो तो इंसान ही नहीं है वो। भले वो पाप ना करे, भले वो गलत ना करे, भले वो अपने शरीर के माध्यम से कोई पाप ना करे, लेकिन विचारों में तो आता ही है। गुस्सा ना करने वाला व्यक्ति कौन है? काम क्रोध मोह माया, ये मेरा ये तेरा, मोह माया, माया में पड़ जाना, बोलते माया का जंजाल में आ जाना। हर कोई किया है, कोई भी क्यों ना हो। मोह माया लोभ लालच, ये बुरी बला है। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में ये छह में से छह कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने कभी आंख उठाकर किसी लड़की की तरफ गलत नज़र से नहीं देखा, कोई गलत अपशब्द नहीं बोला, किसी के साथ गुस्से में बात नहीं किया, कि कोई अगर उसको एक चांटा मारा तो उसने दोबारा उसकी तरफ देख करके मारा नहीं, गाली नहीं दिया, गाली सुनकर गाली नहीं दिया, तकलीफ उठाया, यातने उठाई। उसने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, गलत व्यवहार नहीं किया। टोटली साफ जीवन, पवित्र जीवन, वो ही यीशु मसीह। अनोखा परमेश्वर, अतुलनीय परमेश्वर, मैचलेस गॉड। किसी के साथ उसको मैच नहीं किया जाता, सरखा नहीं किया जाता। उसके जैसा कोई दूसरा है तो बता दीजिएगा, मैं मानने को तैयार हो जाऊँ अगर है उसके जैसा कोई। सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है। सबने मतलब सबने, यीशु मसीह को छोड़कर सबने पाप किया। ए टू जेड, राजा हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, पढ़ा लिखा हो, साधु संत हो, whoever it may be, everybody, सबने पाप किया। ऑल हैव कमिटेड सिन, सबने पाप किया, थोड़ा हो या ज़्यादा। एक झूठ भी तो बोला होगा, एक गुस्सा भी तो किया होगा, एक गलत नज़र भी तो देखा होगा, एक गलत विचार तो आया होगा। लेकिन मेरा यीशु मसीह पवित्र है, मेरा प्रभु पवित्र है, इसलिए मैं उसको विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं उसको विश्वास करता हूँ। मेरा प्रभु कभी बीमार नहीं हुआ, ये बात बता दूँ, कभी बीमार नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुआ। भला चंगा परमेश्वर, भला चंगा परमेश्वर। लोगों ने उसको सूली पर क्या यातनाएं दी, उसने सूली पर अपना प्राण छोड़े, उसको कब्र में भी रखा, मरने के बाद कब्र में रखा, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरे प्यारे, मेरा प्रभु महान, उसे विश्वास करो, उसको विश्वास करो। वही सच्चा प्रभु है, वही सच्चा ईश्वर है, वही सच्चा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारो, लोग कहते अवतार, यीशु ने अवतार नहीं लिया। अवतार का मतलब है वेश बदलना, वेश बदलना, चेहरा बदलना, उसको अवतार कहते हैं। क्या अवतार लेकर आया? क्या अवतार नहीं, अवतरित हुआ, अवतरित। वो ऊपर से नीचे आया, ही केम डाउन फ्रॉम हेवन। वो स्वर्ग से उतर करके आया, स्वर्ग छोड़कर उतर करके आया। एक 4 साल की लड़की ने एक बार एक बिशप साहब किसी चर्च में वचन देने के लिए आए थे बड़े दिन के समय, और एक छोटे 4 साल की लड़की ने बिशप साहब को प्रश्न किया, बिशप साहब, हाँ बेटा बोलो, यीशु मसीह ऊपर से नीचे क्यों आए? वाई ही केम डाउन फ्रॉम हेवन। वो हमें बुलाते तो हम चले जाते। बिशप साहब ने बोला, बेटा बिल्कुल सही, आपका कहना सही है। मान लीजिए एक फर्ज करो, एक उदाहरण के लिए बिशप साहब ने बताया कि मैं 3 मंजिल के भवन के ऊपर और मकान के ऊपर हूँ, 3 मंजिले मकान के ऊपर हूँ, और आप नीचे खड़ी हो, और पापा बोलते हैं ऊपर, जो पापा तुम्हारे खड़े हो बोलते हैं बेटा ऊपर आ जा, और आप क्या है
वो सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाने की कोशिश करते हो, लेकिन पूरा चढ़ नहीं पाते हो। थोड़ा चढ़ा, खिसक गया, थोड़ा चढ़ा, थोड़ा आगे गया, फिर निकल गया, उतर गए। आप चढ़ नहीं पाते हो, आप समर्थ नहीं हो। यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू हैव नो पावर टू डू दैट, यू आर हेल्पलेस टू डू दैट। आप ऊपर चढ़ने में सामर्थ्य नहीं हो, आप नहीं कर सकते हो। तो पिता ने देखा कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा जो लड़का है, मेरा बेटी है, बेटा है, जो भी है, वो मेरे पास ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन आ नहीं पा रहा। अभी मैं क्या करूँ, मैं नीचे जाता, आई विल गो डाउन एंड ब्रिंग हिम अप। तो वो परमेश्वर जिसके पास हमको पहुँचने की हमने कितना कोशिश किया, उसके पास जाने के लिए कितना प्रयत्न किया, कितनी साधनाएं की, कितने प्रार्थनाएं किया, कितना क्या कहते हैं तपस्या किया, कितना कुछ किया, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए, फेल हो गया, फेल फेल फेल। एक पापी मनुष्य कितना पवित्र होगा, एक पापी मनुष्य कितना तपस्या करेगा, हार जाता। तब परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके नीचे आया। He came down from heaven, और वो हमें लेके गया। हमें परमेश्वर का संतान बनाने के लिए परमेश्वर का पुत्र, आदम का पुत्र बन गया। He became the son of God, became the son of man to make us the son of Adam, to make the son of man, son of God. आदम के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का पुत्र बन करके दुनिया में आया, ताकि हमको जो है परमेश्वर का पुत्र बना दे, है ना। इसलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह का जन्म बहुत ही अनोखा है। वो दूसरे किसी के जैसा नहीं है, वो निष्पाप, निदाग, क्या है, वो हमारा परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। मेमने के रूप में आया। मेमना मतलब कोई जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। मेमने की तरह आया, बगैर कोई दाग, बगैर कोई चिन्ह, बगैर कोई पाप। ये है मेरा प्रभु यीशु। इसलिए मेरे प्यारो, वो है बाग़ ब्रह्म, वो है कलमतुल्ला, वो है रूह अल्लाह, वो है परमेश्वर, वो है वचन रूपी परमेश्वर। उसको विश्वास करो। तभी तो पतरस ने कहा, आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे, दया करे, अनुग्रह करे। अगली बार हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की चर्चा करेंगे, द लाइफ ऑफ जीसस। अभी हम द बर्थ ऑफ जीसस देखा, आगे हम देखेंगे द लाइफ ऑफ जीसस। यीशु मसीह का जीवन कैसा था, शिक्षा के द टीचिंग एंड लाइफ ऑफ जीसस हम अगली बार देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपने मेरा संदेश सुना। ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का। मैं तो एक निमित्त हूँ, एक जरिया हूँ। मुझ में कुछ नहीं है, मुझ पर विश्वास मत करो। मैं जो वचन बोला वो परमेश्वर का है। परमेश्वर